हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज मल्टीपल इंटीग्रल के इस टॉपिक में हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट 5 करेंगे। इसके पहले 1 to 4 पार्ट कवर मैंने कर दिया है। जैसा कि आप जानते हो कि इस टॉपिक से एग्जाम में श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सारे जो मैं सीरीज करा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है तो ये क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ जिसमें केवल चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ही आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने भी नहीं कराया था। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में कराया तो है बट इसमें चीज़ें मैं इससे ज़्यादा कराता था। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन तक करके छोड़ना नहीं होता था। मगर इस वाले क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं जिसमें केवल आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड आउट करना चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और फंक्शन क्या दे रखा है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया था। इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि जो आपको लिमिट दे रखी है -a to a 0 to a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो ये लिमिट आपको दे रखी है अभी इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का मतलब क्या, आप देख लीजिए। एक तो दे रखा है -a to a, ये तो पता नहीं किसकी लिमिट है, x की y की, इसको देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी वाली अगर देखिए ये वाली, तो आप देखिए इसमें y का टर्म में आ रहा है, तो मतलब y का टर्म आने का मतलब ये x की लिमिट है, x की लिमिट है। तो मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि ये y के टर्म में है तो इसको आप x की लिमिट मानेंगे। ठीक है, अगर ये x की लिमिट हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ये y की लिमिट होगी। कंफर्म है ना। तो ठीक है, तो गिवन जो लिमिट है, क्या पहले ओल्ड वाले जितने हैं समय लिख लेता हूँ। क्वेश्चन इसे क्या करना है, आपको ऑर्डर चेंज करना है। जो गिवन लिमिट अभी जो दिख रहा है हमें उसको मैं लिख लेता हूँ। क्या है बताएं। हाँ, इसको अगर लिखा जाएगा तो ये आपका हो जा रहा है y इक्वल्स टू माइनस ए टू वाई इक्वल्स टू क्या है a, जो कि क्या है, ये है ऑन y एक्सिस। ठीक, ऑन y एक्सिस। देखो ऑब्वियस ये बात है, इसमें वेरी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है x। जब x वेरी करता है तो स्ट्रिप जो ड्रॉ होती है, जो कॉन्सेप्ट में बताया था, x वेरी कर रहा है तो जो स्ट्रिप आप पैरेलली ड्रॉ करते हैं किसी एक्सिस के पैरेलल, इसमें x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें। अभी मैं इसको प्लॉट करके, ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, जो वेरी करती है उसी के रिस्पेक्ट में आप उसके करते थे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करते थे, जिससे हम लिमिट डिसाइड करते थे पहले। और x की लिमिट क्या हो जाएगी, x की लिमिट है हमारी 0 टू अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इनडायरेक्ट में आप देखिए तो ये क्या है, सर्कल का क्या है, इक्वेशन है। बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारा, रेडियस है। ठीक है, कोई सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, आर इक्वल्स टू ए है। ये चीज मैं भी रिप्रेजेंट करूंगा तो ग्राफ प्लॉटिंग करूंगा तो ये चीज यूज करूंगा। अब देखिए मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ क्योंकि लिमिट के बाद मेरा दूसरा काम क्या होता है, ग्राफ प्लॉटिंग का होता है। ये सेकंड वर्क है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया। ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखिए अब क्या करना है, ये हमारा कुछ ऐसा है, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, सर्कल में दिख गया। अब हम क्या करेंगे, हाँ सर्कल दिख गया तो हमारा जो लिमिट है, लिमिट के अकॉर्डिंग हम सारा वर्क करेंगे। फ्रॉम माइनस ए टू ए, अगर माइनस ए टू ए का मतलब क्या हो गया, वाई इक्वल्स टू माइनस ए टू ए एक्स। ठीक है, अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे, क्योंकि रेडियस सभी की ए है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू था ए स्क्वायर। ये क्या होता था, आपका रेडियस होता था। ए आपका रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू हमारी क्या है, ए। ऐसे भी क्वेश्चन में जब पोलर कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चंस करा रहा था तो वहां पे डिस्कस किया था चीजें क्या होती हैं। अब इन जहां जहां पे मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आपको यहाँ की अगर कोऑर्डिनेट लिखने हो तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो, और ये भी ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा ए, वाई एक्सिस की बात है, और ये माइनस ए कॉमा जीरो, और यहाँ पे लिखोगे तो हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस ए।
ये तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दिया। अब देखिए डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें किस पार्ट पे स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। इसमें ध्यान से देखिए, एक्स वेरी कर रहा है तो एक्स इक्वल्स टू ए है और एक्स ए पॉजिटिव है। ए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए एक्स क्या है, पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखिए, ये स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, मतलब नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है ना। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव किस केसेस में होती है देख लो आप, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आप किसी भी केस में आप देख लो, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ये फ्रॉम 0 टू जो 90 वाला केस है, मतलब ये वाली, ये मैं जो आपको अभी ये डॉटेड कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है जिसमें x क्या है, पॉजिटिव है। बाकी किसी में x पॉजिटिव नहीं होता है, x वेरी कर रहा है, नेगेटिव। आपको मैंने कोऑर्डिनेट के थ्रू भी दिखा दिया। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसकी जितना कि पता है x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ होगी। तो ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया। और फटाफट इसका मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ ए है और इसको मान लेता हूँ बी। ये सारी चीजें गिवन है, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएं, अब नई लिमिट अगर लिखना होगा तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करना है, जो हमने इतना कुछ बनाया था इसी को बिल्कुल एज इट इज बनाएंगे न्यू न्यू लिमिट के लिए। अगर न्यू लिमिट के लिए अगर आप बना के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा है। और इसमें अगर आपको स्ट्रिप ड्रॉ करनी होगी ना, तो स्ट्रिप ड्रॉ जो होगा वो आपका कुछ ऐसा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल था, हम क्या करते हैं इसको वाई एक्सिस के पैरेलल कर लेंगे, कुछ ऐसा। ऐसा क्यों हो रहा है, नीचे क्यों आ रहा है इस पहले, क्योंकि y की वैल्यू एक नेगेटिव भी है, ठीक है। y की वैल्यू एक नेगेटिव भी है, तो हमें y की वैल्यू दिख रही है, ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव दिख रही है। तो पॉजिटिव ऊपर वाले केस में हो जाएगा, इस वाले केस में हो जाएगा, और नीचे वाले केस में नेगेटिव वाला हो जाएगा केस, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं सर आपने यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं लिया, इसके पहले केस में ही करते थे आप। तो इसका रीजन ये है कि एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, लिमिट में ऐसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर अब नई लिमिट अगर मैं लिखना चाहूँ, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको हम ए डैश बी डैश मान लेते हैं, ए डैश और इसको बी डैश मान लिया, ठीक है। तो जो अब नई जो न्यू लिमिट हो जाएगी, अगर न्यू लिमिट अगर इसके एक्सिस के अलॉन्ग लिखा जाए, न्यू लिमिट अगर लिखा जाए, इस जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, न्यू लिमिट अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, जो न्यू लिमिट होगा हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। न्यू लिमिट के लिए जो स्ट्रिप ड्रॉ होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल, ये चीज तो पता हो गई, हमें दिख भी रहा है, मैंने ड्रॉ भी कर दिया, मैं केवल आपको लिख के दिखा रहा हूँ चीजें कैसे हो रही हैं। तो हमारी जो y की लिमिट क्या है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू पॉजिटिव साइन के साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से मैंने स्ट्रिप दो कोऑर्डिनेट में मैंने बनाया है, ठीक है। ठीक, तो अब इस चीज को अगर लिख लिया, एक्स की जब लिमिट लिखनी होगी तो क्या हो जाएगी, एक्स की लिमिट हमें पता है 0 टू ए, एक्स की लिमिट हमारी क्या है 0 टू ए, तो एक्स की लिमिट भी लिख लेते हैं फ्रॉम 0 टू ए। अगर इतनी ये क्या है, ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब क्या कर देते हैं, जब हमने लिमिट डिसाइड कर लिया तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक्चुअल में क्या था, लिमिट का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ही लिखना है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है पूरा। तो अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन हमारा बाई, अब लिख लेते हैं बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अगर मैं लिखता हूँ तो क्वेश्चन तो मैंने ऑलमोस्ट 99% खत्म कर दिया, तो आप चाहें तो खुद ही कर सकते हैं। फ्रॉम माइनस ए टू ए, और ये 0 टू क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या रहता है, ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर आपको इंटीग्रेशन के टाइम करता है। चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन में फंक्शन का मतलब नहीं होता है, बाद में आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो आप वहाँ पे इस चीज़ों को देख सकते हैं। स्टार्टिंग के लिमिट जब तक डिसाइड करते तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये प्लस साइन के साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई
डी वाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो आपको y के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, x मतलब y का ये लिमिट है तो पहले आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपका ये न्यू लिमिट के साथ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, और ये आपका ओल्ड, जो आपका एक गिवन क्वेश्चन था ओल्ड लिमिट के साथ आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का हमको जवाब देना था, यही आपका क्या है आंसर है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो में बस इतना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने जो आपको सिस्टमेटिक वे में चीज़ें बताई हैं उसी वे से क्वेश्चंस करिए, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस ऐसे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस मस्ट है, विदाउट प्रैक्टिस आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, 2 से 3 पेज 4 पेज लग जा रहे हैं मुझे क्वेश्चन करने में, 2 to 3 पेज लग रहे हैं। तो मतलब 2 to 3 पेज लगने के लिए आपको क्वेश्चंस के स्टेप्स याद रहने चाहिए, क्या कैसे कैसे होते हैं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये तो श्योर है। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी की सारी चीज़ें आपको याद रहेंगे, एग्जाम के समय आप बिल्कुल रिफ्रेश रहें, क्वेश्चन को आसानी के साथ